बरेली हिंसा में 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी दरअसल घायल भी हुए हैं। जो खबर आ रही है, फायरिंग में इस्तेमाल कारतूस को पुलिस ने बरामद किया है। बच्चों को आगे करके पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की गई। 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बरेली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में लोग मौलवी के आवास के बाहर और मस्जिद के पास जमा हुए थे। प्रशासन का कहना है कि इन दोनों जगहों पर पुलिस खड़ी थी। इस बीच पुलिस पर पथराव किया गया। कई जगहों से पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। पथराव के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। लाठीचार्ज के बाद देखिए किस तरह से सड़कें ईंट, पत्थर, चप्पल, जूतों से पटे पड़े नजर आए। सड़क पर बड़ी बड़ी ईंटें देख सकते हैं। पुलिस के मुताबिक पथराव में कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद भी मस्जिद के आगे लोग जमा थे। प्रशासन ने घर जाने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस बीच उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रव को लेकर कोतवाली, बारादरी और सुभाष नगर में केस दर्ज किया गया है। उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर की गई है। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिंसा के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। बवाल में 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। प्रशासन ने कहा है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो बरेली का माहौल बिगाड़ने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को देर रात पुलिस ने 5 एनक्लेव से हटा दिया। मौलाना अब कहां है, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। मौलाना तौकीर रजा पुलिस की इन्हीं गाड़ियों में बंद है। मौलाना को पुलिस देर रात 5 एनक्लेव से निकाल कर ले गई है, लेकिन कहां ले जाया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मौलाना प्रदर्शन की घोषणा के बाद पुलिस से बचने के लिए अपने घर को छोड़कर 5 एनक्लेव कॉलोनी में दोस्त के घर पर रुके हुए थे, जहां मौलाना को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। यहां से भी उसने उपद्रवियों को शह दिया और भड़काऊ वीडियो जारी किए। तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। रजा ने उस चिट्ठी को भी फर्जी बताया है, जिसमें जुम्मे के बाद धरने और ज्ञापन देने के कार्यक्रम को वापस लेने की बात कही गई थी। इधर प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। इधर सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज सभी खुले रहेंगे। सभी लोग अपने स्कूलों को, कॉलेज को जाएंगे। लोगों से अनुरोध है किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें, और अगर आपको लगता है कोई भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है या एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप हमारे कंट्रोल रूम के नंबर को तत्काल न दें। यह गलत है। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है। यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाज़त के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी। अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। यूपी में कई जगहों पर अब भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच लखनऊ में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने सीएम और बुलडोजर की तस्वीरें कई जगहों पर साथ साथ लगाई। आप देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में ये पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी ने ये पोस्टर समता मूलक चौराहा और राजभवन के पास लगाए हैं, जिसमें एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है। यूपी के रायबरेली में भी आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर देखे गए हैं। मुस्लिम बहुल बरवलिया और गजपति खेड़ा मोहल्ले में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर दिखे हैं। ये यूपी के कासगंज की तस्वीरें हैं, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर को नगर पालिका ने हटा दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। नवी मुंबई के खैरने गाँव की ये तस्वीरें हैं, जहां आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह के पोस्टर्स के बाद विवाद हुआ था और कई लोगों पर मामले दर्ज किए थे। मुंबई में रहने वाले मुसलमान इस तरह के विवाद पर क्या कहते हैं, सुनिए। ये तो एक पॉलिटिक्स है कि ये भाई इनको अपनी राज करना है, इसके लिए ये लोग अपना ये कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसको भड़कावा करके उसके ऊपर खिलाफ कर बोलते हैं। हम आई लव मोहम्मद बोलते हैं, वैसे हाय हम
श्री राम की भी मोहब्बत करता है। यही हमारा देश है, यही हमारी देश की संस्कृति है। और यूपी सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस बीच वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी है, जहां यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ये ड्रोन वीडियो काशी जोन के एडीसीपी ने जारी किया है। यूपी की कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। सरकार ने उपद्रवियों को सख्त हिदायत दी है। जो भी लोग कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन और शासन तंत्र वो अपना काम जरूर करेगा। यूपी के रामपुर में एनकाउंटर के दौरान जुबैर कुरैशी नाम का एक इनामी अपराधी मारा गया। जुबैर पर पिछले दिनों नीट के छात्र दीपक की हत्या समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए आप। जमीन पर पड़ा ये शख्स कुख्यात अपराधी जुबैर उर्फ कालिया है, जिसे देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गोरखपुर के इस कुख्यात अपराधी जुबैर की पुलिस को हत्या और गौकशी के कई मामलों में तलाश थी। जुबैर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जुबैर उर्फ कालिया ये गोरखपुर में वांटेड था, वहाँ पे 1 लाख इनाम घोषित हुआ था गोरखपुर जोन में। और ये जुबैर उर्फ कालिया जनपद रामपुर का मूल निवासी है। उसके क्रिमिनल हिस्ट्री भी हमने वेरीफाई कराया। इनके ऊपर कई मुकदमा है, मोर देन डजन मुकदमा, 16-17 मुकदमा है। उस पर कई गौकशी का मुकदमा भी है, 307 का मुकदमा भी है और 302 का भी। हाल में जो गोरखपुर में एक छात्रा का हत्या हुआ था, उसका ये मेन मुलजिम था, इनका मेन आरोपी था। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जुबैर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। जुबैर का आतंक रामपुर, गोरखपुर और बलरामपुर तक फैला हुआ था। जुबैर हिस्ट्री शीटर नंबर 70B के रूप में दर्ज था और लंबे समय से पुलिस की सूची में वांछित चल रहा था। पुलिस अब जुबैर के नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की तलाश में जुटी है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के घिनौने खेल का खुलासा जारी है। एक पूर्व छात्र ने गंभीर आरोप लगाया, देखिए इस रिपोर्ट में। चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी, जिसकी करतूतों का खुलासा जारी है। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च कॉलेज की कई छात्राओं ने चैतन्यानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बीच एक पूर्व छात्र का दावा है कि चैतन्यानंद कोई संत नहीं बल्कि दबंग की तरह व्यवहार करता था। उस कॉलेज में उनको बोला जाता है वो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, बट उनकी करतूतों से या उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से कहीं से भी लगता नहीं है। एक साधु संत कभी भी क्रोधित नहीं होता और हर थोड़ी थोड़ी देर में क्रोधित नहीं हो सकता है, किसी को धमकियां नहीं दे सकता है। कॉलेज के पूर्व छात्र का ये भी दावा है कि चैतन्यानंद की मर्जी के बगैर कॉलेज का कोई दरवाजा नहीं खुलता था। चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी फरार है। ऐसे में पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। बच्चों के साथ जो शोषण करता था वो यही है कि लोगों को लुभावनी चीजें देके उनको प्रेरित करना कि नहीं आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपका कैरियर सेटल कर देंगे, आपको पैकेज अच्छा दिला देंगे, प्लेसमेंट अच्छा कर देंगे। इस तरह की चीजें बोल के उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था। इस बीच स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। लगभग 8 करोड़ रुपए जो 18 खातों और 28 एफडी में जमा थे, फ्रीज कर दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होने का दावा किया था। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। फिलहाल वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां पर आसाराम बापू कैद हैं। हालांकि वो अलग वार्ड में है। रिपोर्ट आप देखिए। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस का ये काफिला सीधे जेल पहुंचा। बताया जाता है कि जेल में वांगचुक को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। 24 घंटे सुरक्षा रहेगी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। इससे पहले लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा के बाद वांगचुक को 2:30 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सोनम वांगचुक के NGO स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA गृह मंत्रालय ने गुरुवार को रद्द कर दिया था। 2 दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी।
इधर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला और धरना दिया। ये कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया। बढ़ते आगे, अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी का आज उड़ीसा दौरा है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी का आज उड़ीसा दौरा। बढ़ते आगे, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सराय रंजन, सहरसा और भागलपुर मंडल में बैठकें होंगी। अररिया में भी चुनावी रणनीति पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में बैठकें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार में जुटे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज सीमांचल के इलाकों में अमित शाह का कार्यक्रम है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के साथ बैठक है और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार की जाएगी। दौरे के पहले दिन पटना में अमित शाह ने 12 राज्यों के 45 सांसद और 45 विधायकों के साथ मैराथन बैठक की। उन्होंने सभी को टास्क दिया है। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की गई। खबर है कि सभी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बैठक में नेताओं को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए कहा कि कौन क्या है ये भूल जाइए, चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़िए। ये चुनाव न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी संदेशवाहक साबित होगा। अमित शाह ने 40 पर्यवेक्षकों के साथ भी चुनाव पर चर्चा की। साथ ही पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी दफ्तर में करीब 4 घंटे तक अमित शाह ने मंथन किया। साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं से अलग से भी बात की।